Recording in progress. कर्दम ऋषि पुत्र रूपी भगवानंकर प्रदक्षिण करी से वास्तव में भगवान को प्राप्ति करिवार जो संन्यास आश्रम अच्छी से आश्रम को ग्रहण करिचंती। देवहूति जन्म जन्मांतर रे बद्ध जीवन भितर रही आबद्धता भितर रही इंद्रियर भोगरे से बद्ध जीवन भितर जो कष्टर दुखरे अछंती अज्ञान रे अछंती सेतिरु मुक्ति पाइबा पाई इच्छा प्रकट करिचंती एवं देवहूतिंकर से इच्छा कपिल मुनिंगर वास्तव में जन्मर कारण एवं कपिल मुनि देवहूतिंकर से इच्छा को पूर्ण करबा पाई भगवत ज्ञान प्रदान करुचंती एवं से भगवत ज्ञान कपिल मुनिंकर ज्ञान प्रदान एवं देवहूतिंकर प्रश्न वास्तव में मनीष जितेबले यह को ग्रहण करिथाए यह को निजर प्रश्न बोली निजर जीवनर वृत्तांत सहित जोड़ी दे थाए से मध्य प्रत्यक्ष रूप से नहले मध्य अप्रत्यक्ष रूप से कपिल मुनिंकर आशीर्वाद प्राप्त हो एवं सी कपिल मुनिंकर से ही वाक्य को निज कर्ण रे श्रवण करने आरंभ कर समस्त जीवंकर परमात्मा श्री से भक्ति जोगर आश्रय नहीं भक्ति जोगी से माने कौन करी थांती ना आत्मार अनुभूति करी परि थांती। वास्तव में जेते बेले आमे आत्मा एवं परमात्मांकर विषय को प्राप्त न करिबा एवं आत्मा को न जानिबा एवं आत्मार स्वरूप जहाँ कि परमात्मांकर अंश ताको न जानिबा आमे भगवानंकर भक्ति सेवारी प्रत्यक्ष रूप रे जोड़ी हेबा धीरे धीरे आमको कष्ट अनुभव हो जेतेबेले पर्यंत आमे शरीर को निजर परिचय प्रदान करिबा भक्ति सेवारे जोड़ी हेबा भक्ति सेवारे मजी रहिबा ये कष्ट रहिबा। प्रथमे आमे आमर परिचय जे आमे हेले आत्मा से आत्मभाव मनीष को भक्तिर उन्नत स्तर को नहीं जाए न जुज्यमानया भक्त्या तार अर्थ होची भक्ति यदि युक्त न हेब कौन सी सिद्धता बिना भक्ति रे साधित होई पारिबो नाही। कौन सी सिद्धता बिना भक्ति रे साधित हो पारिबो नाही। आमे तृतीय अध्याय रे कर्म विषय रे पाठ करिथिले। वास्तव रे कर्म जहाँ आम करुचे केवल ताहा ही कर्म नुहे कर्म भितर आहरी किछि अछि जे कर्मर करिवार उद्देश्य कर्म करिवार उद्देश्य एवं कर्म प्रति प्रतिक्रिया ताहा मध्य कर्म होता है।
इंटेंस ऑफ वर्क एंड रिएक्शन ऑफ वर्क वास्तव में यही दुईटी ही मनुष्य को मुक्ति प्रदान करिथाए बा बंधन प्रदान करिथाए। जेतेबेले पर्यंत मनुष्य कर्मर प्रतिक्रिया एवं कर्मर करिवार भाव को से माने ठीक न करि पारिछि, से भगवत न करि पारिछि, सेतेबेले पर्यंत कर्म केबे हेले सुधरिब नाही, सेतेबेले पर्यंत कर्म आध्यात्मिकता हो पारिब नाही। उदाहरण स्वरूप गोटे कहि पारिबी, गोटे मनुष्यटे आउ गोटे जो मनुष्य को मर्डर कर दउछि, जेतेबेले ता ऊपर जो केस लागुछि कौन खाली मर्डर करदेला बोली केस लगुच नाई। आपण मैंने देखुवे पेपर न्यूज रे पढ़ुवे दफा ए दफा लगिला, से दफा लगिला, से दफा लगिला, से दफा लगिला, 5 7 8 10 दफा लगी। तार कारण है तार भाव, यही भाव ताकू ए कर्मर प्रेरणा प्रदान करिछि। भल भाव देखते यही भाव ताको कर्मर ए कर्म करिवार प्रेरणा देइछि। तेणु ये भाव ही होउछि दोष, प्रकृत दोष होउछि ए कर्म करिवार भाव। जेहेतु ए भाव ही तार ठीक नहीं, तेणु सी कर्म मध्य ठीक करि पारे नहीं। एवं रिएक्शन यदि जड़े किछि कला भूल कला ताको आउ जने व्यक्ति दंड दबा पाई केते चिंता करछि, कौन करिवे, एमती करिवे, सिंध करिवे, सिंध करिवे, सिंध करिवे, सिंध करिवे। तो ये जो चिंता करिथिला ता ऊपर मध्य आमर केस दर्ज होछि। तेणु ये प्रतिक्रिया मध्य ताको बांधि थाए। से प्रकार आध्यात्मिकतार मध्य आमर कर्म क्यों भाव रे आमे करुचे एवं कर्म प्रति आमर जो प्रतिक्रिया, से प्रतिक्रिया ही आमको वास्तविक उचित किंबा अनुचित मार्ग प्रदान करिଥାଏ। तेणु यदि आम कर्म को सुधार करिवार अछि तेबे कर्मर भाव बा कर्म प्रति जो कर्मर जो प्रतिक्रिया ये दुईटी को यदि आमे त्याग करिदवा तेबे कर्म ही धर्म ही जो। किंतु जते बेले ए दुईटी जाक प्रतिक्रिया रही सेतेबेले जाय कर्म धर्म ही परिबो नाही। जेतेबेले ए दुईटी त्याग केतेबेले आमे करि परिबा, जेतेबेले आमे कर्मटा को भगवान निमंते समर्पण करिबा, कर्म रे वैराग्य युक्त करिबा एवं जदि बर्तमान तो ये स्थान नहीं आउरी यहाँ को एनालिसिस करिबा पई जदि कहिबा जो राजनीति होची कर्म उपर होनी, भाव प्रतिक्रिया आपण भल भाव देखंतु किए कौन करिछि, किए कौन करिवो, किए कौन कला नुहे, क्यों भाव एवं प्रतिक्रिया बास। कहीं ए दुईटा कहा को देखा जाए नहीं एवं जहाँ देखा जाए नहीं से माया को जी जेमिति मोड़िला से सेमिति चलेला, जे जितला जितला। तेणु ए दुईटी होउछि प्रकृत माया। जदि एथिरे जदि सुधार हो जिवो, ये जदि दैवी भावना युक्त हो जिवो, ये दैविक प्रक्रिया यदि हो जिवो तेबे ए कर्म सी
दैवी कर्म हो वैराग्य युक्त कर्म हो आसक्ति विहीन कर्म हो हे अर्जुन मनुष्य को कर्म बंधन रे पकाए नहीं आसक्ति बंधन रे पकई थाए एवं ये आसक्ति भाव प्रतिक्रिया प्रदान करि थाए जो प्रकार भाव जो प्रकार आसक्ति थी से प्रकार भाव तैयारी हम से प्रकार प्रतिक्रिया तैयारी हो आप देखो बहुत कर्म सिंधि अच्छे तेणु आसक्ति एवं ए आसक्ति को यदि आम कर्म विहून करदेबा तेबे से कर्म वास्तव में दैवीयुक्त हो से प्रकार कौन सी प्रकार सिद्धता बिना भक्ति रे संभव नहीं भगवान के प्रति अनन्य प्रेम एवं भगवान के प्रति अनन्य शरणागत ही जेकोसी सिद्धतार परिमाप अटे जेकोसी सिद्धता तेणु भक्ति बिना मनुष्य ता जीवन रे सफलता प्राप्त करि पारिबो नाही माता देवहूति ये हूँ भक्तिर पंथा श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंदरे प्रथम स्कंदर द्वितीय अध्याय आमे यह जानिचे जेतेबेले मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति को अर्पण करे वासुदेव कृष्ण के प्रति भक्ति को अर्पण करे सेतेबेले ता भितरे स्वतः वैराग्य जागृत ही थाए जेतेबेले उभय कर्मर भाव प्रतिक्रिया या को त्याग करी यदि आम कर्म करिबा तेबे से आमको भक्ति नब बा यदि आमे सीधा सड़क भक्ति रे भगवान के सेवार रत ही जिबा तेबे कर्मर प्रतिक्रिया कर्मर भाव आमर सुधरी जीव एवं ता द्वारा आमर आसक्ति विहीन कर्म हेब जहाँकि वैराग्य अटे सी आमको वैराग्य प्रदान कर एवं वैराग्यता मनुष्य को ब्रह्म सिद्धि प्रदान करि थाए आत्मा को जानिबार सिद्धि से प्राप्त करि थाए उपनिषद रे या वर्णना अच्छी जे भक्त कहता है जे आपणकर से ही तेज को क्षणक दूर दिंतु मु आपणकर से स्वरूप को देखा चाहे आपण जेकोसी विषय यदि भगवान माने शुणी ज्ञान प्राप्त कर विज्ञान प्राप्त कर तार प्रकृत स्वरूप को देखा आप निश्चित रूपे व्याकुल हेबे निश्चित रूपे व्याकुल हेबे तेणु ए व्याकुलता को प्राप्त करने पाए व्याकुलता को प्राप्त करने पाए आमको भगवान शरणागत है आवश्यक अटे भगवान होचंती से ही अखिल आत्मा बा परमात्मा जहाँ के प्रति आमर स्नेह भक्ति भावना आमको ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करि परिबो आमे भगवत गीतार मध्य देखिले जे मन मनुष्यर बंधु भी हो पारे शत्रु भी हो पारे मन मनुष्य को उत्थान प्रदान करि पारे बा अवनत प्रदान करि पारे हरे कृष्ण
ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ବା ସେଇ ଛୁରୀ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଛୁରୀ ଅଛି କାହା ହାତରେ? ଯଦି ଜଣେ ଚୋର ହାତରେ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ତେବେ ସେଇ ଛୁରୀ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସକ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆସକ୍ତି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲା ତେବେ ସିଏ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ଆସକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆସକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତେବେ ସାଧୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ଆସକ୍ତି ସେଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆସକ୍ତି ଯଦି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ରହିଲା ତେବେ ତାହା ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ହାତରେ ରହିଲା, ସାଧୁ ଭିତରେ ଯଦି ଆସକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତେବେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଆସକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସଦାବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ସେ ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେବାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେବାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି କାମ ନଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ନା କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ବା କ'ଣ ସେଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ କି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଲେଖିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଥିରେ କେବଳ ଟିଭି, ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥାନ୍ତା। ଆସକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇବାନି ତେବେ ସେ ଜାଗା କ'ଣ ଖାଲି ରହିବ? ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁବ ଘାସ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନଟାକୁ ଖାଲି ରଖିଥାଏ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆସକ୍ତି ତ ଅଛି, ଆସକ୍ତିକୁ କିଏ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। ଆସକ୍ତିକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ ହୋଇପାରିବନି। ଆସକ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତିକୁ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆସକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦରେ। ଯଦି ସେ ଆସକ୍ତିକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ତେବେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇଯାଏ ତାହାର ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ରହିଥାଏ ତାକୁ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ବି ଦେବହୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ। ସାଧୁ ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁ। ସହିଷ୍ଣୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁ ଯଦି ନ ହେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଜଣେ ଯଦି ନ ସହିପାରିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ସହିଷ୍ଣୁ ଆମର ତ ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସରେ ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆସୁନି, ନହେଲେ ତ ଆଗେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ରାଗରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ରାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଭୁଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ? ତାକୁ ଠିକ୍ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆହୁରି ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରେଇବାର ଅଛି ତେବେ ସହିଷ୍ଣୁତା ପାଳନ କରିବା ଅଛି, ଯାହାକି ସାଧୁର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଦୟାର୍ଦ୍ର ଚିତ୍ତ ଦୟାର୍ଦ୍ର ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ସଦାବେଳେ ଦୟା ଭାବନା ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଜଣେ ସାଧୁ ନଦୀକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅପମାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଶିଶୁପାଳ ପରି ସେ ଜଗିଛି ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବ, ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲା। ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗାଧୋଇବାକୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର 108 ଥର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 108 ଥର ଗାଧୋଇ ସାରିଲେ ସାଧୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଆକୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ ସାଧୁ ପାଗଳା ହେଲା ନା କ'ଣ? କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ 108 ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ମୁଁ ବି ଟିକେ 108 ଗାଧୋଇବି, କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଟିକେ 108 ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋର ଭଗବାନ ଯଦି 108 ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଥରେ 108 ଗାଧୋଇବି। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲି, ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ତୁମରି କୃପାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ 108 ସ୍ନାନ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୟାର୍ଦ୍ର ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଦୟାର୍ଦ୍ର ଚିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନେବା, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ଯିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ନେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୁଏନି, କି ଦୁଃଖଯୁକ୍ତ ହୁଏନି, କି ଶୋକଯୁକ୍ତ ହୁଏନି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାସ୍ତି ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହେବା ତେବେ ଆମେ ସାଧୁ ହୋଇପାରିବା, ବା ସାଧୁ ଯଦି ହେବା, ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବାଚନିକ ଆମର ବଚନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବଚନ ତାହା ଅଟେ ଯାହା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରି,
अन्य को न्यून देखा परी जदि आमे वचन कहूचे तेबे आमे कर्म बंधन रे बांधी दुख ही प्राप्त करिबा, दुख को प्राप्त करिबा। अन्यर निंदा अन्यर तुच्छ रटना देखुथिबे कि जन मंदिर रे मध्य जाई बसी ए काम करते, कौन सी परिस्थिति रे सुख प्राप्ति हो पारिब नाही। तेणु एथिरु विरत हेबा आवश्यक। एथिरु विरत हेबा पई कौन करिया पड़िबो? पंडित समदर्शिना, समस्त को समान दृष्टि देखा पड़िबो, समस्त को समान दृष्टि देखा पड़िबो। ये मोर शत्रु ये मोर मित्र ए प्रकार भावरु ऊर्ध्व को बाहर पड़िबो, ए प्रकार भावरु बाहर को बाहर पड़िबो। तेबे जाई आमे जानी परिबा जे वास्तव रे साधुर चित्त कौन। एवं साधु से निष्काम थाए, कर्म शून्य थाए, निष्काम निष्काम कर्म शून्य। कर्म शून्य माने जे किछि करंतिनी खांतिनी भावंतिनी चिंता ना, जो नित्य कर्म करंती किंतु काम्य कर्म ताहा भगवानंक निमंते ही थाए। भगवानंकर सेवा करिबा, भगवानंकर नाम नेबा, भगवानंकर नाम को जप करिबा, बस से समस्त कर्म को भगवत युक्त कर दियंते। खाइबा, सोइबा, उठिबा, बसिबा जहाँ भी सब भगवान का निमंते। एवं जेहेतु से सर्वकर्म भगवान का निमंते करंती, प्रतिक्रियाशील नुहंती, तो से कौन है? निश्चित रूपे संत स्वभाव ताको कहा जाए संत स्वभाव। एवं से शास्त्र को अनुकरण करते, से वेद को अनुकरण करते, वेद शास्त्र को अनुकरण करते। जहाँ भगवान आमको प्रदान करिचंती, भगवान हेउचंती परम पुरुष परम स्रष्टा। से भगवानंकर प्राप्त करिवा, से भगवानंकर सेवा करिवा, भगवानंक निमंते कर्म करिवा, भगवानंक स्मरण करी कर्म करिवा, भगवानंकर नाम जप करिवा, भगवानंकर नाम कीर्तन करिवा, सर्व भगवतमय। एवं ताहा द्वारा से वास्तव रे शास्त्र को व्यवहार कर पारिबा। आमे भगवत गीता पढ़िले, भागवतम पढ़िले, हाँ जाओ बहुत पुण्य हला कही मुंडियाटे मारिदेवा, तापरे सब किछि भूली जिबा। नहीं बड़ा पुराण रे लेखा हिची बोली कौन आमे कौन टीवी न देखिकी बसिकी ये कौन हरे कृष्ण हरे राम करूँ, तेबे से किसी लाभ हेनी, लाभ हेनी। जड़े कह अरे ये लिखाई मु सब एथर घर फर छाड़देवी खाली बस हरे कृष्ण, ये भी नहीं, ये भी नहीं। केवल ज्ञान बा केवल कर्म नहीं, वास्तव में ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान युक्त कर्म। समस्त कर्म रे आमे जदि भगवान पाई भगवान निमित्त यदि आमे करिबा, तेबे वास्तव रे से होछि प्रकृत संन्यास। हमें पढ़िले पंचम अध्याय। एवं जेते बेले आमे प्रति समय रे शास्त्र अनुजाई, शास्त्र नियम अनुजाई, शास्त्र ज्ञान अनुजाई यदि आमे कर्म करिबा, तेबे आमे साधु। एवं सुशीलता, व्यवहार, आचार व्यवहार गुण
एथिरे शीलता रहिबा आवश्यक, एथिरे शील रहिबा आवश्यक, शुद्ध रहिबा आवश्यक, सुंदर रहिबा आवश्यक। यदि आमर आचार व्यवहार रे शीलता नथिबो, शुद्धता नथिबो, शारीरिक शुद्धता, वाचनिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता यदि न रहिबो आमे वास्तव जने साधु ही परिबा नाही, भक्त ही परिबा नाही। तेणु आम पाखरे सुशीलता रहिबा दरकार एवं यह हेउची वास्तव रे जणे परम भक्त साधुंकर लक्षण अटे। आमे पढ़ी ना जने भक्तर लक्षण 31 लक्षण भगवान कहते, जहाँ पाखरे जेतिकी लक्षण अधिक थाए भगवान ताको सेतिकी अधिक प्रेम करते। तेणु वास्तविक भक्तिर रास्तारे आध्यात्मिकतारे गुणर विकास एक प्रमुख भूमिका थाए, प्रमुख भूमिका थाए। तेणु गुणर विकास करने आवश्यक अटे, गुणर विकास करने आवश्यक अटे। तो यही प्रकार भाव में साधुर लक्षण मान वर्णना करा जाइछि। तेबे जने साधु वास्तव में कौन करते न, साधु कौन करती एकांतरे भगवानंकर भक्तिर सेवारे सदाबेले नियोजित रहती। सेमाने सबकिछि, सेमाने सबकिछि भगवान सहित जोड़ी देखते। जदि वृक्षटी अच्छी ताहा भगवान आशीर्वाद, जदि वृक्षटी फलटी प्राप्त है सी भगवान आशीर्वाद, जदि वृक्षर छाई प्राप्त है सी भगवान आशीर्वाद, जदि आज खाइबा को न मिलला तेबे भी भगवान इच्छा। यही प्रकार ग्रहण करिवार अछि। ये प्रकार भगवान सृष्टि रे सब किछि भगवान सहित जोड़िबा, पारिवारिक संबंध ये भगवान आशीर्वाद, बंधु बांधव ये मध्य सब भगवान निमंत्रित त्याग करवा। त्याग करवा माने छाड़ दे पड़ेवा नुहे, आसक्ति विहीन हेबा। पारिवारिक संबंध बंधु बांधव ये सब भितर आसक्ति विहीन ही आम जदि भगवत युक्त हेबा वास्तव रे एक नूतन दिगंत आम प्राप्त करि परिबा। एवं जने साधु से क्यों प्रकार भाव रे निज समय को अतिवाहित करि थांती। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद गतवेदस। साधु माने सदाबेले से माने अन्यर मंगल चिंता समाजर चिंता करि थांती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्ते भलरे रुहन्तु, समस्तंक निमंते से माने चिंता करि थांती। से साधु माने कौन करि थांती ना मो विषय रे, अर्थात कपिल मुनि कहते मो विषय अर्थात भगवान विषय रे से माने कौन करती पवित्र कथा श्रवण करती एवं पवित्र कथा कीर्तन करती एवं सेमाने सदाबेले मनटा को मो निकटरे लगे रखि थांती। तांकर मन भितर सदाबेले मोह थाए। जेमिति जने सती नारीर मन भितरे
ताहार स्वामी रही थाए से प्रकार जड़े भक्त ताहार भगवान को से स्वामी रूप से सही प्रकार स्वीकार करी थाए प्रति समय रे प्रति मुहूर्त रे दुख रे सुख रे शयने स्वपने जागरणे से भगवान शरणागत रही था एवं सेमाने सदाबले भगवानंकर लीला एवं भगवानंकर गुणावली भगवानंकर कार्यावली सहित संबंध रही था तो साधु तो ये प्रकार तेबे वास्तव में कौन सबु साधु सहित संगति करिपरिबा आमे ना किसी साधु अच्छा जो मान सहित आम संगति करवा उचित अटे तो एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते श्वथते प्रार्थ्य संगो दोष हराहिते तो ये कपिल मुनि कहते हे साध्वी देवहूति को संबोधन कर हे साध्वी साधु स्त्रीलिंग है साध्वी भक्त गुण संपन्न ये सबू साधु भौतिक आसक्ति सुन्न जो माने कौन सी प्रकार भौतिक आसक्ति रे रही न थांती सेमाने असत संग जो संग सत्य नुहे से प्रकार असत व खराब संग विवर्जित रही था एवं यही प्रकार साधु हे माता देवहूति ये प्रकार साधुंकर संग वास्तव रे आपणकर प्रार्थनीय हेबा आवश्यक आपण यही प्रकार साधुंकर संगति को प्राप्त करने जो माने आसक्ति शून्य एवं संसर्ग वर्जित अटंती अन्यर संसर्ग रे आसंतनी कहीं अन्यर संसर्ग रे से माने माने मतिचित मध्य नष्ट होवार संभावना अच्छी आसक्ति शून्य संसर्गित शून्य हेबा साधु ठारू आमे प्रकृत रे संगति करवा ये प्रार्थना करवा उचित भगवत गीतार 15 अध्याय रे ये वर्णना करा जे निर्माण मोहा जित संग दुर्सा एटा कोडा निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगी गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययं तत् तो वास्तव रे भगवानंकर ये आसीचे कुटु ना 15 अध्याय 5 नंबर श्लोक 4 नंबर श्लोक रे भगवान कहते जो बटवृक्ष कुराड़ी रे ज्ञानर कुराड़ी रे धार करी पूरा काटी जते बेले चेर पर्यंत पूरा पहुँची जीव सेठू आरंभ हब मनुष्यर गति क्यों माने गति करें ये वर्णना अच्छे अर्थात भौतिक धन संपदर अधिकारी होइथिबा एवं ता पाई मन भितर जो गर्व रही थाए ये गर्व जी मुक्त होता है जे गर्व मुक्त होता है जे सदा बेले भगवानंकर निमंते बा भगवानंकर चिंतारे
ରତ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏଥିରୁ ଦୂରରେ ଥିବେ। ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁସଙ୍ଗ ସବୁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବେ। ସେମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଗକୁ ଗତି କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦେବହୂତି କପିଳ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେବହୂତି କପିଳ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନର କଥା ଶୁଣି ଦେବହୂତି ଜିଜ୍ଞାସା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପଦ୍ମପାଦକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି। ଆପଣ ତ ଯୋଗର କଥା ମୋତେ ଆଗରୁ ବିଶେଷ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଯୋଗ କ'ଣ, ସେ ଉପାୟ କ'ଣ ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ହାଇରେଜ୍ ମାନେ ପଦ୍ଧତି, ତାହାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି, ମୋତେ ସେହି ପ୍ରକାର ଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଦେବହୂତି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର କପିଳ ଦେବ, ବାସ୍ତବରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳା ଅଟେ, ଅବଳା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବେ, ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। ମୋ ବୁଦ୍ଧିମତା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବୁଝା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅବୁଝା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ବୁଝିଲା ପରେ ମୋର ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମୋତେ ସେହି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବହୂତିଙ୍କର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପଳାଇବେ, ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜ୍ଞାସା, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ସେହି ସ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେବହୂତିଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ
कपिल मनोवृत्तिक थिला सेतेबेले मैत्रेय मुनि एपटे कहउचंती हे विदुर कपिलदेव माता देवहूतिंकर कथा सुनिला परे कपिलदेव देवहूतिंकर उद्देश्य जानी सारला परे तांका मनरे मातांका प्रति कृपा जाग्रत हला। प्रथम कथा हला तब जेहेतु पिता त्या माने छाड़ दी जाइचंती मातांका प्रति पुत्रर कृपा रहिबा ये स्वाभाविक। द्वितीय रे कपिल देवंकर आविर्भावर जो कारण से कारणर अयमारंभ देवहूतिंकर प्रश्न थिला एवं देवहूति निजर भूलटी को सी बुझी पारी तेणु सी मुक्ति प्राप्तर जिज्ञासा करथिले। तो कपिलदेव से खुशी हेबा ये सुनिश्चित अटंती एवं तापरे कपिलदेव सही सांख्य दर्शन प्रदान करथिले से सांख्य दर्शन प्रदान करते जो थे कि निजको आत्मा रूपरे जानी भगवानंकर निमंते सदा स्मरण करिवा भगवानंकर निमंते सदा प्रार्थना करिवा कीर्तन करिवा जप करिवा एवं भगवानंकर निमंते समस्त कर्म को समर्पण करिवा। तेणु कपिलदेव कहते जो समस्त इंद्रिय द्वारा शब्दादि विषय रे अर्थात इंद्रिय मानक द्वारा विभिन्न प्रकार विषय भोग उपरे जो आमर ज्ञान वृद्धि होता है समस्त इंद्रिय मानकर जन जने देवता रही था जिमिति अच्छी सो इंद्र मानकर गोटे गोटे देवता माने रही किंतु आम यह जानीचे जे समस्त देवता भगवानंकर शरीर अंश एटा एकादश अध्याय आम जानीचे। तो देखा गले ए इंद्रिय गुड़ाक मध्य भगवानंकर जात आमर जदि पाटी न था आम जदि स्वाद न था ना भगवान को आम स्वाद दे पारि था किंतु स्वादर विकृतता नहीं जदि सत्वता रहिबो तेबे से स्वाद स्वाद आमे प्रकृत रे विकृत करवा जोगु ही आमर प्रकृत रे इंद्रिय मानकर लालसा विकृत होछि। जदि आमे सात्विक लालसा करबा एबे तो पढ़िले ना जदि सही आसक्ति जदि साधुंक पाखरे वृद्धि पाइबो से ठीक यदि से आसक्ति जदि मनुष्य पाखे रहा भूल। तो से प्रकार विकृततार यदि आम मुक्ति पाइबा तेबे आम कौन करिपरिबा ना प्रकृत रे भगवानंकर कृपा प्राप्ति करिपरिबा। हरे कृष्ण। हाँ एवं जेतेबेले आमे शुद्धता प्राप्त करिबा सेतेबेले आमे वास्तव रे ज्ञानर तत्व को प्राप्त करि परिबा। एवं सही शुद्ध तत्व मूर्ति भगवानंकर सहित आमे जोड़ी पारिबा जेहेतु भगवान होचंती शुद्ध तत्व मूर्ति। तो आमे जते मध्य शुद्धता प्राप्त करि परिबा
से शुद्ध तत्वमूर्ति सहित जोड़ी हो पार एवं शुद्धता चित्तशुद्धि जागृत होता है एवं चित्त शुद्धि ये साधारणतः भक्तियुक्त सिद्धि प्रदान करिଥାଏ। चित्तटा शुद्ध केतेबेले हम जितेबले आम भक्ति रे मनटा को डुबे रखिबा सेतेबेले सेटा शुद्धता प्राप्त करिबा एवं जितेबले आमर चित्त शुद्धि युक्त हुई आम सिद्धि प्राप्त करिपारिबा बा आम कौन सी जिनस उच्चता को प्राप्त करिपारिबा ताहा आम पे श्रेष्ठ हेबो। तापरे एठे भगवान कहउचंती जरया त्यासु जा कोशं निगिन्न मनलो यथा उदाहरण देते भगवान आमे जानीचे जे आमर अग्नि 13 प्रकार अच्छी ये आमर आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार जठरा अग्नि गोटे अच्छी जो अग्नि बलरे ये खाद्य सबू पाक होई जहाँ आमर शरीर पर जो स्तर दरकार जमती कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन करा टेम्परेचर दे माने कौन कौन बाहर कर पेट्रोल बाहर कोटे डीजेल बाहर कोटे भैसलिन बाहर ये सब डिफरेंट बाहर नाफ्थालिन बाहर तो ये जो डिफरेंट सिमिति ये जठराग्नि गोटे आमर शरीर अच्छी सी कौन करची ना विभिन्न प्रकार एंजाइम दौची जहाँकि कि आमर खाद्य को हजम करी उत्तम शक्ति प्रदान कर ते जठर अग्नि जितेबाला प्रज्वलित थिब मनुष्य तार आवश्यकतार कम खाद्य नब तो से अग्नि जेहेतु माने चली मेसीन ऑन अच्छी तो ये कौन कर ना सब खाद्य उत्तमता उत्तम रूपे ताको पाक करी आमको शक्ति प्रदान कर जदि सही जठर अग्नि न रहिबो तेबे आम कौन करवा खाई सारा पर खोजा कौन जीर्ण केमती हम ए टैबलेट दियो से टैबलेट दियो से जिनस दियो ए जिनस दियो तो सही प्रकार जितेबले मनुष्य भक्ति रे लिप्त रहता है ता पाखरे भक्ति रही से समय तार शरीर को यदि कौन सी प्रकार कामना वासना स्पर्श करे तो सी कौन करना है जली पोड़ी ताको नाश कर दिया जली पोड़ी तो ताको नाश कर दी था है तो हरे कृष्ण आज रखा एतिक